प्रश्न 11। संयुक्त राज्य अमेरिका का सीनेट विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है। व्याख्या कीजिए। The United States Senate is the most powerful second house in the world, और quote explain। उत्तर, अमेरिकन सीनेट। सीनेट अमेरिकी कांग्रेस का द्वितीय सदन या उच्च सदन है। सीनेट अमेरिकन राजनीति का प्रमुख केंद्र है। ब्रोगन ने लिखा है कि सीनेट एक ऐसी संस्था है जो कभी नहीं मरती है। राष्ट्रपति हैं, जाते हैं, 2 वर्ष के बाद प्रतिनिधि सदन समाप्त हो जाता है, परंतु सीनेट रहता है। लिंडसे रोजर्स ने लिखा है, संयुक्त राज्य की सीनेट संसार का सर्वाधिक शक्तिशाली सदन है। दूसरे देशों की शासन व्यवस्था में द्वितीय सदन की शक्तियों में ह्रास हुआ है, पर सीनेट की शक्तियों में वृद्धि हुई है। सीनेट की रचना संविधान निर्माताओं ने सीनेट को अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था को मेरुदंड बनाने की कोशिश की थी। सीनेट के संबंध में उसका यह विचार था कि वह राज्यों का प्रतिनिधित्व करे और संघ शासन में उन्हें प्रमुख स्थान दे। इसीलिए यह निश्चय किया गया है कि सभी राज्यों को, चाहे वे छोटे हो या बड़े, सीनेट में समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। वर्तमान में अमेरिका में 50 राज्य हैं। प्रत्येक राज्य को, चाहे वह बड़ा हो अथवा छोटा, 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। सीनेट की कुल सदस्य संख्या 100 है। सीनेट का निर्वाचन संविधान में 17वें संशोधन के अनुसार सेनेटरों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा होता है। वे ही मतदाता सेनेटरों का चुनाव करते हैं जो प्रतिनिधि सदन के सदस्यों का करते हैं। प्रत्येक सेनेटर का सदन में एक वोट होता है। यदि सीनेट में कोई स्थान खाली हो जाए तो जहां से स्थान खाली हो, वहां का राज्यपाल चुनाव के लिए आदेश पत्र जारी करेगा। जब तक चुनाव और वोट न हो तब तक उस स्थान को भरने के लिए उस राज्य का विधानमंडल कार्यपालिका को अधिकार दे सकेगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अवधि, सेनेटरों की अवधि 6 वर्ष है, परंतु उसका 1/3 भाग प्रति 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। सीनेट स्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं हो सकता। निवृत्त होने वाले सदस्य पुनः चुने जा सकते हैं। योग्यताएं, सीनेट के निर्वाचन में प्रत्याशियों के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। 1. वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 2. वह संयुक्त राज्य अमेरिका का 9 वर्ष से नागरिक होना चाहिए। 3. वह उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ रहा है। सदस्यों के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार। सीनेट के सदस्यों के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार वही हैं जो कि प्रतिनिधि सदन के सदस्यों के हैं। सीनेट के सदस्यों को $30,000 वार्षिक वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ भत्ते भी मिलते हैं। सदस्यों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। सीनेट में दिए गए भाषण के कारण उनके विरुद्ध कुछ भी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों बहुमत होना चाहिए। अधिवेशन 20वें संशोधन के अनुसार सीनेट का अधिवेशन 3 जनवरी को दोपहर को प्रतिनिधि सदन के साथ ही आरंभ होता है। दोनों सदनों का अधिवेशन उस समय तक चलता रहता है जब तक कि वे अधिवेशन के स्थगन या समाप्ति के लिए प्रस्ताव पास न करें। यदि दोनों सदनों में स्थगन की तिथि के बारे में मतभेद उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति तिथि निश्चित करता है। सीनेट का सभापति अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट का सभापति होता है। वह सभापति के सभी सामान्य कर्तव्यों का पालन करता है, लेकिन इस क्षेत्र में उसकी शक्तियां प्रतिनिधि सभा के स्पीकर से कम है। सीनेट को अपना एक सामयिक अध्यक्ष भी चुनने का अधिकार होता है। वह वास्तव में बहुमत दल का मनोनीत सदस्य या नेता होता है। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सीनेट के कार्य एवं शक्तियां। सीनेट की शक्तियां बड़ी व्यापक हैं। वह संसार का सबसे अधिक शक्तिशाली दूसरा सदन है। उसकी शक्तियां इस प्रकार हैं। 1. विधायी शक्तियां। सीनेट की मूल शक्तियां व्यवस्थापन संबंधी हैं। अमेरिका में व्यवस्थापिका के दोनों सदन समानपदी हैं और उनके अधिकार समान हैं। जहां तक वित्त विधेयकों का संबंध है, उनके लिए यह आवश्यक है कि उन्हें प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किया जाए, पर केवल प्रस्तुतिकरण को छोड़कर अन्य सब बातों में सीनेट किसी भी वित्त विधेयक को पुनर्तः संशोधित कर सकती है। वस्तुतः कोई विधेयक तब तक कांग्रेस द्वारा पारित नहीं समझा जाता जब तक सीनेट उसे पारित न कर दे। साधारण विधेयकों के विषय में दोनों सदनों की शक्तियां सब प्रकार से समान हैं। ये विधेयक दोनों ही सदनों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और वे तब तक पारित नहीं समझे जाते जब तक दोनों सदन उन्हें स्वीकार न कर लें। यदि किसी विषय पर कांग्रेस के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो उसको हल करने के लिए कॉन्फ्रेंस कमेटी स्थापित की जाती है। इस कमेटी में भी सीनेट को ही अधिकतर लाभ रहता है क्योंकि उसके सदस्य अधिकतर कुशल और अनुभवी होते हैं। 2. कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका के क्षेत्र में सीनेट की शक्तियां प्रतिनिधि सभा से भी बढ़कर हैं तथा वह राष्ट्रपति पर नियंत्रण स्थापित करती है।
सीनेट की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति संधियों के विषय में है। राष्ट्रपति द्वारा विदेशों के साथ की गई संधियां तब तक पूर्ण नहीं समझी जाएंगी जब तक उन्हें सीनेट अपने 2/3 बहुमत से स्वीकार न कर ले, और तभी वे संधियां देश पर लागू होंगी। इससे सीनेट विदेश नीति के संबंध में राष्ट्रपति की शक्ति का भागीदार बन गई है। तो क्या नाचो मैं? सीनेट की दूसरी प्रमुख कार्यपालन संबंधी शक्ति राष्ट्रपति द्वारा की हुई नियुक्तियों के पुष्टिकरण की है। इस पुष्टिकरण के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता है। इस शक्ति के द्वारा भी सीनेट राष्ट्रपति पर अपना अंकुश बनाए रखती है। सीनेट की तीसरी कार्यपालिका शक्ति विविध विभागों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करना है। इस विषय में उसका निर्णय अंतिम होता है। इस शक्ति के कारण सीनेट प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। युद्ध की घोषणा की स्वीकृति प्रतिनिधि सभा के साथ सीनेट द्वारा भी प्रदान की जानी आवश्यक है। 3 न्याय संबंधी शक्तियां। न्यायिक क्षेत्र में भी सीनेट की शक्ति बड़े महत्व की है। सीनेट को संविधान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सभी असैनिक अधिकारियों को महाभियोग द्वारा देशद्रोह, रिश्वत तथा गंभीर अपराध के कारण हटाने का अधिकार होगा। अभियोग लगाने का कार्य प्रतिनिधि सभा का महाभियोग न्यायालय के रूप में जांच करेगा। ऐसे अवसरों पर वह न्यायिक प्रक्रिया के सभी कार्य, जैसे आदेश जारी करना, गवाहों को बुलाना, उन्हें शपथ दिलाना आदि करता है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा तो उस समय उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सीनेट की अध्यक्षता करेगा। किसी भी व्यक्ति को सीनेट के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के बिना दंडित घोषित किया जाएगा, उस पर देश के कानूनों के अनुसार मुकदमा चलाया जा सकेगा। 4 संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां। संविधान संशोधन का प्रस्ताव सीनेट प्रतिनिधि सदन के साथ मिलकर रख सकता है। इस विषय में सीनेट की शक्तियां प्रतिनिधि सदन के समान है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? 5 निर्वाचन संबंधी शक्तियां। सीनेट राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में डाले गए मतों की गिनती करता है और परिणामों की घोषणा करता है। यदि उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी भी प्रत्याशी को निरपेक्ष बहुमत प्राप्त न हो, तो सीनेट पहले 2 प्रत्याशियों में से एक उपराष्ट्रपति चुनता है। इस हेतु प्रत्येक सेनेटर का एक मत होता है। जिस प्रत्याशी को निरपेक्ष बहुमत प्राप्त हो जाता है, वह उपराष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। उपर्युक्त शक्तियों के कारण ही सीनेट का अधिक महत्व है। लॉस्की का कथन ठीक ही है कि विधायी क्षेत्र में केवल सीनेट का महत्व है और जनता उसकी ओर ही ध्यान देती है। ब्राइस ने भी लिखा है, सीनेट शासन में आकर्षण का केंद्र है। एक ओर तो वह प्रतिनिधि सभा की लोकतंत्र की आकांक्षा को और दूसरी ओर राष्ट्रपति की राजतंत्र की महत्वाकांक्षा को रोकने के लिए महत्वपूर्ण सत्ता है। प्रतिनिधि सदन की तुलना में सीनेट के शक्तिशाली होने के कारण एक संविधान निर्माताओं की इच्छा। संविधान निर्माता सीनेट को एक शक्तिशाली सदन बनाना चाहते थे ताकि वह राष्ट्रपति पर नियंत्रण रख सके, संघात्मकता की रक्षा कर सके और लोकप्रिय सदन के जोश को ठंडा कर सके। मुनरो ने लिखा है, यह कोई भूल नहीं है कि संविधान निर्माताओं ने संविधान में कांग्रेस के उल्लेख के समय सीनेट का नाम पहले लिखा है। 2 लंबी अवधि। सीनेट की अवधि प्रतिनिधि सदन से तिगुनी है। जबकि प्रतिनिधि सदन 2 वर्ष के लिए चुना जाता है, सीनेट 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। सीनेट स्थायी सदन है। प्रतिनिधि सदन के सदस्यों को अपने चुनाव के बाद ही अगले चुनाव की चिंता लग जाती है, जबकि सेनेटर को 6 वर्ष तक अपने नए चुनाव की चिंता नहीं रहती। लॉस्की के अनुसार सेनेटर की लंबी अवधि, यदि उसमें योग्यता है, तो विशाल व्यक्तित्व उत्पन्न करने का अवसर देती है तथा वह प्रतिनिधि सभा के साधारण सदस्य के मुकाबले में अच्छे और विस्तृत दृष्टिकोण से समस्याओं पर विचार कर सकता है। 3 सीनेट एक गौरवशाली संस्था। अपनी महत्वपूर्ण शक्तियों के कारण सीनेट एक गौरवशाली संस्था बन गई है। अमेरिका के राजनीतिज्ञों की यह एक महत्वाकांक्षा रहती है कि वे सीनेट के सदस्य अरे कहना क्या चाहते हो? बने। सीनेट का सदस्य बनना अत्यधिक सम्मान का विषय माना जाता है। सीनेट का स्तर इतना ऊंचा है कि पॉटर के अनुसार अमेरिका के सभी बड़े राजनीतिज्ञ यहीं से राष्ट्रीय स्तर पर जगमगाने लगते हैं। 4 सीनेट का प्रत्यक्ष निर्वाचन। सीनेट का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है तथा सीनेट के सदस्य जनता के प्रतिनिधि माने जाने लगे हैं। पहले वे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा चुने जाते थे, इसलिए अब सीनेट की लोकप्रियता प्रतिनिधि सदन से कम नहीं रह गई है। सीनेट इस लोकप्रियता में प्रतिनिधि सदन से एक कदम आगे बढ़ गई, क्योंकि जहां प्रतिनिधि सदन के सदस्य अपने स्थानीय चुनाव क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां सीनेट के सदस्य सारे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। 5 सीनेट का लघु आकार। सीनेट के इतने अधिक शक्तिशाली होने का एक अन्य कारण उसकी रचना व उसकी क्रिया प्रणाली है। सीनेट केवल 100 सदस्यों की एक छोटी सभा है, जो उन समस्याओं पर जो उसके समक्ष रखी जाती हैं, लगभग 435 सदस्यों की प्रतिनिधि सभा से अधिक अच्छी तरह विचार कर सकती है।
परिणामस्वरूप जनता की दृष्टि में उसका सम्मान बढ़ता है और दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होती जाती है। लॉस्की ने भी लिखा है कि इसके छोटे स्वरूप के कारण इसमें विपक्षी दलों या विपक्षी गुटों में वह द्वेषभाव उत्पन्न नहीं होता जो प्रायः इंग्लैंड की कॉमन सभा में हो जाता है। 6 सीनेट में वाद विवाद की स्वतंत्रता। सीनेट की कार्यविधि ऐसी है कि उसमें सदस्यों के बोलने का समय निश्चित नहीं किया जाता। वहां कोई भी सदस्य कितने ही समय तक बोल सकता है। इसको फिलिबस्टर कहा जाता है। परिणामस्वरूप यहां विषयों पर विचार अधिक पूर्णता के साथ होता है। सीनेट में बोलने के लिए अधिक समय मिल जाता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति सीनेट का सदस्य बनना चाहता है। सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण प्रतिनिधि को सदन में बोलने के लिए कम समय मिलता है। अच्छा बात नहीं है। 7 सीनेट की विशिष्ट शक्तियां। प्रतिनिधि सदन की तुलना में सीनेट को महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति द्वारा की गई सभी नियुक्तियों पर सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा की गई सभी संधियों पर सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है। सीनेट को जांच की शक्ति प्राप्त है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि सीनेट अमेरिका के शासन तंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवशाली निकाय है। मेडिसन के शब्दों में, वह जनता की रक्षा उसके शासकों से करती है, जनता की रक्षा उसके कानूनों से करती है, तथा जनता की रक्षा अपनी स्वयं की कुभावनाओं से करती है। प्रतिनिधि सभा के सदस्य सीनेट की सदस्यता प्राप्त करने के लिए इच्छुक रहते हैं। अमेरिका में जिन राजनीतिज्ञों का महत्व रहता है, वे अवश्य ही सीनेट के सदस्य रह चुके होते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल बनने के लिए सीनेट ही महत्वपूर्ण सीढ़ी है। प्रेसिडेंट की कैबिनेट के सदस्यों के बजाय सेनेटर अधिक सम्मान प्राप्त करते हैं। यह ठीक ही कहा गया है कि कई कार्य ऐसे हैं जो सीनेट और प्रतिनिधि सदन आपसी सहयोग से और राष्ट्रपति के सहयोग के बिना कर सकते हैं। अन्य कुछ कार्य ऐसे हैं जो राष्ट्रपति और सीनेट प्रतिनिधि सदन के सहयोग के बिना कर सकते हैं, किंतु ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो सीनेट की सहायता के बिना केवल राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सदन के सहयोग से किया जा सके। सीनेट की आलोचना तथा दोष। सीनेट यद्यपि अत्यधिक शक्तिशाली सदन है, तथापि इसमें अग्रलिखित कई दोष पाए जाते हैं। 1. सीनेट में बड़े छोटे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। लिंडसे के अनुसार अमेरिका आधे से अधिक सेनेटर वहां की 1/5 से कम जनता के द्वारा चुने जाते हैं। इससे सीनेट का प्रतिनिध्यात्मक स्वरूप फीका पड़ जाता है। What? Bro, what are you talking about, man? 2. सीनेट की क्रिया प्रणाली के अंतर्गत किसी भी सदस्य पर भाषण के विषय में कोई रोक नहीं है। वह जितने समय तक सीनेट में विचार होने वाले विषय पर बोलना चाहे, बोल सकता है। भाषण की इस स्वतंत्रता के कारण एक ऐसी प्रथा का प्रचलन हो गया है, जिसे फिलिबस्टरिंग कहते हैं और जिसके सहारे लोग कभी कभी आवश्यक से आवश्यक विधेयक को भी पारित होने से रोक देते हैं। 3. सीनेट में लॉग रोलिंग की प्रथा प्रचलित है, जिसके अनुसार किसी कानून को पास करवाने के लिए अस्थायी गठबंधन होते रहते हैं। 4. सीनेट को संधियों और नियुक्तियों के पुष्टिकरण की शक्ति प्राप्त है। इससे कई बार सीनेट राष्ट्रपति पर अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए अनुचित दबाव डालते हैं। इस कारण सेनेटोरियल कट की दूषित प्रथा विकसित हो गई है। इस प्रथा के कारण निजी हितों की पूर्ति के लिए सीनेट के सदस्य राष्ट्रपति पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। क्या सीनेट विश्व में सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है? मुनरो के अनुसार अमेरिकी सीनेट विश्व के द्वितीय सदनों में सर्वाधिक शक्तिशाली है। अन्य देशों के द्वितीय सदनों से तुलना करने की इसकी सर्वोच्चता स्वतः प्रकट हो जाएगी। नेट की लॉर्ड सभा से तुलना। सेनेट कंपेयर्ड विद हाउस ऑफ लॉर्ड्स। 1. द्वितीय सदन सीनेट अमेरिकी कांग्रेस का उच्च द्वितीय सदन है और लॉर्ड सभा ब्रिटिश संसद का उच्च द्वितीय सदन है। लॉर्ड सभा न केवल द्वितीय बल्कि गौण सदन है, नॉट ओनली अ सेकेंड चेंबर बट अ सेकेंडरी चेंबर, जबकि अमेरिकी सीनेट की ऐसी स्थिति नहीं है। उसे पूर्ण अधिकार प्राप्त है और वह लॉर्ड सभा की तरह गौण सदन नहीं है। 2. व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां। साधारण विधेयकों के संबंध में सीनेट की स्थिति अधिक शक्तिशाली है। जहां तक विधेयकों के प्रस्तुतिकरण का प्रश्न है, दोनों ही की स्थिति एक सी है, क्योंकि नेट और लॉर्ड सभा दोनों में साधारण विधेयकों का प्रस्तुतिकरण हो सकता है, किंतु सीनेट की स्वीकृति के बिना अमेरिका में जहां कोई विधेयक पारित नहीं हो सकता, वहां इंग्लैंड की लॉर्ड सभा किसी साधारण विधेयक को केवल 1 वर्ष के लिए रोक सकती है और उसके बाद वह विधेयक राजा की स्वीकृति के बाद कानून बन जाता है। इस प्रकार लॉर्ड सभा की अस्वीकृति का कोई महत्व नहीं होता। नहीं। 3. वित्तीय शक्तियां। जहां तक प्रस्तुतिकरण का प्रश्न है, वित्त विधेयक न तो लॉर्ड सभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और न सीनेट में। परंतु जहां लॉर्ड सभा उनमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं कर सकती,
सीनेट केवल प्रारंभिक धारा को छोड़कर विधेयकों के संपूर्ण स्वरूप को बदल सकती है। लोकसभा वित्त विधेयक को केवल 1 महीने के लिए रोक सकती है। अमेरिका में जब तक दोनों सदन किसी विधेयक के विषय में एकमत न हो लें, तब तक यह संभव नहीं है कि वह विधेयक कांग्रेस से पारित समझा जा सके। इस प्रकार वित्त विधेयकों के संबंध में लोकसभा का अधिकार विलंब का निषेधाधिकार है, जबकि सीनेट का अधिकार पूर्ण निषेधाधिकार का है। 4 संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों के बारे में लोकसभा की स्थिति साधारण विधेयकों जैसी ही है। विधेयकों का प्रस्तुतिकरण लोकसभा व लोक सदन दोनों में ही हो सकता है, पर अंतिम निर्णय लोक सदन के ही हाथ में रहता है। इसके विपरीत सीनेट की स्थिति लोकसभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि संवैधानिक विषयों के संबंध में उसे सब तरह से प्रतिनिधि सदन के समान अधिकार प्राप्त है। अमेरिका में जब तक दोनों सदन किसी संवैधानिक विधेयक पर न हो जाएं, वह कांग्रेस द्वारा पारित नहीं हो सकता है। 5 कार्यपालिका शक्तियां सीनेट को संधियों के पुष्टिकरण का, राष्ट्रपति द्वारा की हुई नियुक्ति का, विविध विभागों के विरुद्ध जांच का तथा युद्ध की घोषणा के संबंध में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। इन शक्तियों के द्वारा सीनेट राष्ट्रपति पर नियंत्रण रखती है। इन शक्तियों के कारण सीनेट का महत्व प्रतिनिधि सदन से अधिक हो जाता है, किंतु ब्रिटेन की लोकसभा को इस प्रकार की शक्तियां प्राप्त नहीं है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? 6 न्यायिक शक्तियां। न्यायिक क्षेत्र में यदि सीनेट व लोकसभा की तुलना की जाए तो लोकसभा की स्थिति अधिक महत्वपूर्ण है। लोकसभा ब्रिटेन का सबसे ऊंचा अपीलीय न्यायाधिकरण है, जबकि अमेरिका की सीनेट को ऐसा कोई स्तर प्राप्त नहीं है। 7 निर्वाचन। सीनेट के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, जबकि लोकसभा के सदस्यों का मनोनयन होता है तथा अधिकांश सदस्य वंशानुगत क्रम से सदस्य बन जाते हैं। 8 राजनीतिक महत्व। इंग्लैंड में लोक सदन की सदस्यता का राजनीतिक महत्व है, जबकि अमेरिका में सीनेट की सदस्यता का राजनीतिक महत्व है। संक्षेप में, लोकसभा एकम निर्बल सदन है और सीनेट शक्ति का केंद्र है। ये चुप है।